आरसीबी की रिटेंशन की लिस्ट या फिर कहें वो रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट क्या कुछ बता रही है? क्या ये बता रही है कि डिफेंडिंग चैंपियंस को कुछ करने की आवश्यकता है या फिर कोई ऐसा रेड फ्लैग है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स उनकी बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे ना आरसीबी के अंदर आशीष नेहरा भी होते थे, यहाँ पे पार्थिव पटेल भी होते थे, अब वो चले गए कहां पर? वो पहुंच गए हैं भैया गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस ने क्या किया उनकी बात भी कर लेते हैं कि अब उन्होंने भी कुछ खिलाड़ियों को जाने दिया, जिसमें जेराल्ड कोएत्जे भी हैं, जिसमें शर्फिन रदरफोर्ड भी हैं। पर ये कर क्या रहे हैं ये? क्या वॉशिंगटन सुंदर का इतना बड़ा रोल होने वाला है कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई लोअर ऑर्डर बैटर की? और डू दे हैव एन एस अप देयर स्लीव? भाई इन दोनों टीम्स की कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक काम करो फटाफट से, क्योंकि बड़ा अच्छे से आपने किया है, सब्सक्राइब कर लो यार। कर लो ना प्लीज, अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब करते हो। और द नंबर्स कीप ग्रोइंग एंड आई कीप फीलिंग हैप्पी। और बताना जरूर कि अगर मैं कहीं जाऊं तो उसका व्लॉग मुझे बनाना है या नहीं बनाना है। दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, उसकी बात भी हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। ऋतुराज को खिलाया जा सकता है, उसकी बात हमने कल की थी। प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो की क्या ऋतुराज गायकवाड़ का मौका बन सकता है। वैसे जहन में मेरे करुण नायर कल नहीं आए थे पर आज आ गए। अब भाई उनके बारे में भी सोच लो। और मैं दूसरा ये भी सोच रहा हूं कि अगर टीम ने किसी को नहीं बुलाया तो नीतीश कुमार रेड्डी तो पक्का खेलेंगे, क्योंकि एक तो राइटी चाहिए होगा यार, बिकॉज वी स्टिल डोंट नो अबाउट शुभमन गिल। जो विजुअल्स हमने देखे उनके वो अच्छे नहीं लग रहे, जिसमें कॉलर लगा के जा रहे हैं वो। सो दैट्स नॉट लुकिंग वेरी नाइस, बट दैट्स अबाउट टेस्ट मैचेस। अब जरा चलते हैं, बात करते हैं आरसीबी द डिफेंडिंग चैंपियंस। बहुत ज्यादा मूवर एंड शेकर तो थे नहीं, जरूरत नहीं थी, और चैंपियन बनने का यही फायदा होता है मालूम, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जैसी टीम है वैसी रहे। उसमें थोड़ा सा अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, एक उधर करके आप बेहतर बन सकते हैं। दैट्स ऑल दे वांटेड टू डू, और वही उन्होंने किया भी है। पर हर बार ये नहीं होता। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू कि केकेआर के पास ये विकल्प नहीं था। जब केकेआर की टीम चैंपियन बनी, अगले साल आ गया बड़ा ऑक्शन, फिर फंस जाते हैं यार। जो बड़े ऑक्शन से पहले वाला जो चैंपियन होता है ना, वो सेम टीम को इकट्ठा करे बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो छोटे ऑक्शंस बाद में हो तो अगले 3 साल तक आप उस टीम के साथ रह सकते हैं। तो एक नए साइकिल में अगर आप पहले साल चैंपियन बनते हैं तो यू स्टे द सेम फॉर 2 मोर सीजंस एंड यू आर इन अ बेटर स्पेस। सो आरसीबी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स वो ढूंढ रहे हैं ओनर्स, पर बैलेंस इनके पास ऑलरेडी है, प्लेयर्स इनके पास हैं। अब जाने किसको दिया है? लियम लिविंगस्टन को जाने दिया, वो सही भी है। कुछ उन्होंने ऐसा किया नहीं, तब थे भी बड़े महंगे। और जेकब बेथल के रूप में एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी ऑलरेडी इनके पास मौजूद है। टिम डेविड के रूप में एक लोअर ऑर्डर मौजूद है। रमीरे शेफर्ड के रूप में एक और लोअर ऑर्डर मौजूद है। जॉश हेजलवुड और न्यूमन तुषारा के रूप में 2 और बढ़िया बॉलर उपलब्ध हैं। इस वजह से लुंगीसानी एंगीडी को भी छोड़ दिया, और तो लियम लिविंगस्टन को भी छोड़ दिया, और छोड़ दिया इन्होंने लुंगी अंगीडी को। तो आप सोचते हो अब क्या खरीदेंगे? उसके साथ वैसे मयंक अग्रवाल को भी छोड़ा है, स्वास्तिक चिकारा को भी छोड़ा है, पता नहीं चीकू की पिक्चर्स में कौन आएगा, और मनोज भांदगे को भी छोड़ दिया। तो कुछ नाम छोड़े उन्होंने जरूर है, पर कोई ऐसा जो कंसिस्टेंटली 11 में खेल रहा था उसको हाथ भी नहीं लगाया। एंड दैट्स हाउ यू वांट टू डू इट। सो प्राइमा फेसी परफेक्ट है भैया। क्या करने की आवश्यकता है? नाउ जस्ट हियर मी आउट कि क्या करने की जरूरत है। एक तो मैं सोचता हूं क्या जॉश हेजलवुड आपके लिए इसी तरीके से उपलब्ध रहेंगे? बिफोर यू स्टार्ट थ्रोइंग थिंग्स एट मी, मैं सिंपल सी बात है सर, पर्थ का टेस्ट मैच वो खेल नहीं रहे, एशेस का, उसके बाद पूरा T20 का वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद आएगी आईपीएल। और जॉश हेजलवुड का रीसेंट इतिहास ये बताता है कि इतने लंबे समय तक वो फिट रह के लगातार खेलते रहे, संभव नहीं होता है। इनफैक्ट पिछले साल जब 1-2 मैच मिस किए थे ना, ऐसा लगा था टीम आधी हो गई। बॉलिंग में दम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दम मतलब दम आलू था, उसमें ना दम था ना आलू था, कुछ नहीं बचा था। तो उनका वापस आना जरूरी था। तो अभी तो है वो टीम में, आप उनको ऑब्वियसली रोक के रखना चाहते हैं, पर आपने थोड़ा सा अपना पर्स को ढीला किया ताकि एक आधा और अच्छा इनका बैकअप आप तैयार करें। लुंगीसानी एंगीडी इज नॉट दैट बैकअप। तो ये तो एक बात उनको बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट यश दयाल। अब आप कहोगे क्यों भैया? यश दयाल ने तो अच्छा किया है, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, पर यश दयाल आईपीएल के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं, नो कंपेटिटिव क्रिकेट व्हाटसोएवर। अब आई वोंट गो इनटू द रीजंस, क्योंकि प्राइवेट को मैं प्राइवेट ही रखूंगा, आई मीन प्राइवेट लाइव्स को मैं प्राइवेट रखूंगा। आई एम नोबडी टू कमेंट। पर सच बात यह है ना, यूपी 20 खेले ना रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा है, एंड इफ थिंग्स डोंट चेंज ड्रास्टिकली, क्या गारंटी है कि आप आईपीएल में उनको खेलते हुए देखेंगे? सो आई डोंट नो येट। सो यश दयाल वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उनको रोक के रखा है, तो इसका मतलब दे आर कॉन्फिडेंट कि वो उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। उन्होंने रसीक सलामदार को भी रोक के रखा है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। पर वहां पे मुझे लगता है कि कोई अगर इंडियन फास्ट बॉलर मिल जाए तो इनको 100% लेना चाहिए। गेट दैट अश्योरेंस कि आपके पास अगर जॉश हेजलवुड नहीं होते तो कोई और मिल जाएगा, और अगर कहीं यश दयाल नहीं होते तो कोई और आपके पास होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड, एक स्पिनर एक और ले लीजिए, क्योंकि आपके पास सुयाश और कुणाल हैं, पर
वैसा ही प्रदर्शन करेंगे दूसरे साल जैसा पिछले साल किया, इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स अ डिफिकल्ट वन। बहुत मुश्किल ग्राउंड है ये। अगर यही ग्राउंड है तो मे बी अगर आधार पूना वाला ले लेते हैं और पता चले हमें पूना ही लेके जानी है टीम, तो फिर तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी स्पिन गेंदबाजी वहाँ पे करना। सो मुझे लगता है कि स्पिन में थोड़ा सा अपग्रेड की आवश्यकता है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर आरसीबी। पर आरसीबी के साथ ही अगर हम गुजरात की बात करें, शर्फिन को जाने दिया और आप लोगों ने सोचा, मैंने भी सोचा, ये कर क्या रहे हो यार। मतलब ऑलमोस्ट लाइक ऐसा हो गया कि गुजरात प्लेयर को तैयार कर रही है। तैयार, खैर हार्दिक को तैयार नहीं किया था, हार्दिक ऑलरेडी तैयार थे। पर वो फिर मुंबई का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो वो एक ट्रेड, अब ये सेकंड ट्रेड हो गया मुंबई के साथ था। तो आप कहते क्यों कर रहे हो ऐसा? सी उन्होंने रियलाइज किया है कि हमें ना शर्फेन से बेहतर तो ग्लेन फिलिप्स ऑलरेडी हैं। वाइड ऑर्डर पे दिक्कत होती है, तो नोन प्रॉब्लम्स जो हैं वहां पर हैं, और हम वाशिंगटन सुंदर के लिए एक बड़ा रोल रखना चाहते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी जो हेडलाइन थी उनके लिए ये थी कि वॉशी की ट्रेड की चर्चा भी चली थी, उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जा रहे, हम वहीं पे रहने वाले हैं। और अब मेरे को आई एम कन्विंस्ड कि वाशिंगटन सुंदर विल ऑल्सो गेट टू बैट हायर। इनफैक्ट अब वॉशी की जिंदगी में ऐसा समय आ चुका है कि जहां जाएगा ऊपर बैटिंग करेगा यार। भारत के लिए 3 नंबर पे बैटिंग कर गया है। जब T20 खेल रहे थे जितनी बैटिंग की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी की, और अब यहाँ पे भी उनके लिए मुझे लगता है 4 नंबर तो बिल्कुल आप संभाल के रखिए, लगातार बैटिंग वहाँ करेंगे। हो सकता है कई बार 3 नंबर पे भी आ जाएंगे, लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी आ जाए। आई थिंक ही इज इन अ वेरी गुड स्पेस। तो जो शर्फिन को छोड़ना और शर्फिन को छोड़ना इटसेल्फ आई थिंक इज द आंसर कि वॉशी के लिए बड़ा रोल हो रहा है। उसके अलावा जराल क्वित्जे को छोड़ दिया है। कगिसो रबाडा पे चल रही थी चर्चा, क्या वो छूट जाएंगे? पर तब भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था, हमने आकाशवाणी पे यही बात की थी कि यार कगिसो रबाडा दोबारा छोटे ऑक्शन में अगर गए तो यार केकेआर के पास ही पैसे पड़े हैं, वही ले लेंगे। कि पता चला 15 करोड़ हम दे देते हैं सर। तो ये तो फिर क्या ही छोड़ने का फायदा होगा, अगर जो आपके पास 10 साढ़े 10 करोड़ रुपए में कोई बंदा पड़ा हुआ है, या मतलब रखा हुआ है, पड़ा हुआ नहीं बोलना चाहिए, जो आपके पास है उसको छोड़ दो, और दूसरा उसी बंदे को दोबारा खरीदने के लिए आप बहुत सारे पैसे खर्च करो, या फिर आप खरीद ही ना पाओ। वॉजंट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। तो ये तो वैसे भी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रखते हैं। जयंत यादव को नहीं छोड़ते, ईशांत शर्मा को नहीं छोड़ते। दे आर अ टीम दैट कीप्स द स्क्वाड टुगेदर। महिपाल लोमरोड को जरूर छोड़ा है क्योंकि थोड़े महंगे थे और उनके लिए भी उतना रोल नहीं ये असाइन कर पाए थे। अरशद खान के लिए कई बार ये बीच में रोल असाइन कर लेते हैं। कुलवंत खेजरूलिया को छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए भी रोल नहीं था। सो दे डू हैव द मनी बट दे डोंट हैव टू शॉक मच। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, राशिद खान, अपना साई किशोर, जयंत यादव अगर चाहिए तो करीम जन्नत को छोड़ दिया, उनको छोड़ना जरूरी था मेरे विचार में, वो तो बहुत सही काम किया है। तो दे डू हैव द मनी टू बाय अ फ्यू थिंग्स, पर या बाय अ फ्यू प्लेयर्स, पर रेडिकल चेंजेस की ना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ना ही इनको कोई ऐसी मैड बाइंग स्प्री पे देखता हूँ जाते हुए। इनकी टीम ऑलरेडी तैयार है। वो शाहरुख खान, राहुल तेवतिया से पहले वाशिंगटन सुंदर, उससे पहले जॉस बटलर, देन गिल एंड साई सुदर्शन, ये आपके टॉप 6 हो गए। उसके बाद एक और मिल जाएगा, ग्लेन फिलिप्स आप बीच में डाल दीजिए, हो गया आपकी बैटिंग तैयार। अभी भी 2 ओवरसीज स्लॉट खाली हैं, तो उसमें एक राशिद खान, एक कगिसो रबाडा, प्लस द इंडियन फास्ट बॉलिंग कोर, एंड देन साई किशोर। आई थिंक द टीम इज गुड। द टीम इज गुड। गुजरात टाइटंस इज अ गुड टीम। तो मुझे वहां पर कुछ ज्यादा बदलाव की ना तो गुंजाइश, ना ही जरूरत, ना ही कोई माहौल बनाने की आवश्यकता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। छोटी है आज की आकाशवाणी, क्योंकि ज्यादा बातें करने के लिए आज था नहीं। अब जब नहीं था तो कोई बात नहीं भाई, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं था तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, सो दैट यू डोंट मिस एन अपडेट, यू डोंट मिस एन नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कल मैंने आपसे पूछा था ये वाली टी शर्ट का आइडिया आपको, मैंने व्हाइट वाली दिखाई थी आपको, हम आपको ब्लैक वाली दिखा रहा हूँ। ब्लैक आई लाइक अ लिटिल मोर देन द व्हाइट वन। कैसे लगती है आपको टी शर्ट ये? आई लाइक दिस टी शर्ट अ लॉट। आई एम सर्चिंग एंड सोर्सिंग डिफरेंट टीम्स की टी शर्ट्स, और पहन के आऊँगा और करेंगे बात। आज के लिए इतना ही है। आरसीबी का बताइएगा ज़रूर क्या लग रहा है आपको, और जीटी के बारे में भी आपकी क्या राय है। डू यू अग्री विद मी और यू डोंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है।